हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हमने जी आई जी एल की हमारी क्लास है जिसमें नया चैप्टर अपनी लास्ट क्लास में शुरू किया था, कोड ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल सिविल प्रोसीजर कोड हमने शुरू किया था अपनी क्लास के अंदर। हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज की हमारी इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। एक नया टॉपिक हम लेते हैं, सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। ये हमारा सेक्शन 10 है सीपीसी का, जो बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ, किसके बारे में बात करता है ये? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस। ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में स्टे ऑफ सूट भी बोला जाता है। स्टे ऑफ सूट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट किसी भी सूट को, किसी भी केस को क्या नहीं करेगी, सुनवाई नहीं करेगी। इन विच मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंटली इन इशू इज प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड शूट बिटवीन द सेम पार्टी where such suit is pending in some any other court having jurisdiction to the grant the relief claim। ये कहना चाह रहा है, कोई भी कोर्ट किसी शूट को, किसी भी शूट को क्या नहीं करेगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, जब तक कि उस सूट का मैटर किसी दूसरी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी क्या कर रहा हो, चल रहा हो, ऑलरेडी पेंडिंग हो। मान लो एक कोर्ट के अंदर कोई मैटर चल रहा है, तो दूसरी कोर्ट उस मैटर से रिलेटेड किसी भी कार्रवाई को नहीं सुनेगी। अगर एक कोर्ट के अंदर कोई मैटर चल रहा है, तो दूसरी कोर्ट उससे रिलेटेड सूट को नहीं सुनेगी। उससे रिलेटेड सूट को, सूट मतलब केस, नहीं सुनेगी। समझ आ गई? यहाँ पे क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रे सब जुडाइस होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रे सब जुडाइस होता है। सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल of any suit in which the matter in the issue is already directly and substantially in issue in previously instituted suit between the same party where such suit is pending in the same and any other court in India having jurisdiction to the grant the relief claim. However, the pendency of the suit in the foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded in the same class of action। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी मैटर से रिलेटेड कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है,
फॉरेन कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो इंडियन कोर्ट उस मैटर से रिलेटेड सूट पर सुनवाई कर सकती है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस क्या कहता है? वैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया में किसी एक कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, कोई केस पेंडिंग है, तो दूसरी कोर्ट उस केस को नहीं सुनेगी। लेकिन अगर वो केस फॉरेन की किसी वो केस है फॉरेन की किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तब इंडियन कोर्ट क्या कर सकती है? उस एक्शन को, उस केस को क्या कर सकती है? सुन सकती है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस। कंडीशन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस प्रीजुडाइस की कंडीशन क्या है? कब लगेगा ये डॉक्ट्राइन? इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है, बात कर लेते हैं। पहला, देयर मस्ट बी टू सूट इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम। बट डिफरेंट टाइम पर दो सूट एक मैटर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट किए गए हो। दूसरा, द मैटर इन इशू इन द लेटर सूट, जो आपने दूसरा शूट फाइल किया वो क्या होना चाहिए? शुड बी या तो डायरेक्टली एंड substantially in issue in the earlier suit। जो आपने पहला केस फाइल किया और जो आपने दूसरा केस फाइल किया, वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से डायरेक्टली क्या है, सब्सटेंशियली क्या है, सेम है एक तरह से, ठीक है ना। सच शूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टी। और जो ये शूट फाइल हुआ है, ये सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए। और नंबर सी, सच अर्लियर सूट, जो पहले वाला केस था वो अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग होना चाहिए। सच अर्लियर सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट, अभी भी सेम कोर्ट के अंदर पेंडिंग होना चाहिए। द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज पेंडिंग हैज द जुडिक्शन टू ट्राई सच सूट। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक केस पहले फाइल हुआ और बाद में दूसरा केस दूसरी कोर्ट में फाइल कर दिया और सेम ही पार्टी है, तो भाई जब तक पहला सूट अगर पेंडिंग पड़ा है तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस लग जाएगा, दूसरे वाले सूट पर क्या हो जाएगा? स्टे हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। Section 10 is enacted to prevent the court of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suit in respect of same matter। भाई सेक्शन 10 का जो सेक्शन 10 है
जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस है, जो ये डॉक्ट्राइन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट द कोर्ट ऑफ concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suit। मतलब ये कहना चाह रहा है को कि भाई इसमें कोर्ट को रोकना, एक कोर्ट में, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो कोर्ट एक मैटर पे दो केसों को एक साथ नहीं सुन सकती। भाई एक मैटर की सुनवाई दो कोर्ट्स के अंदर एक साथ नहीं हो सकती। सेक्शन 10 इसको रोकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस इसको क्या कहता है? एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे समझ आ गई? विंग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड and another versus Mrs. Swan Pharmaceutical. A suit was instituted by the plaintiff company alleging infringement by the defendant company by using trade name of medical and selling the same in the wrapper and carton of the identical design with the same color combination etc. as that of plaintiff company. Subsequent suit was instituted in the different court by the defendant company against the plaintiff was the same allegation. The court held that subsequent suit should be stayed as simultaneously trial at the suit in the different court might result in conflicting decision। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई दो कंपनी थी, एक थी फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका नाम था प्लेंटिफ कंपनी, दूसरी थी स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी। स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया? सेम तरह की मेडिसिन बनाया, सेम तरह का ट्रेड नेम यूज करके, सेम तरह का रैपर यूज करके, सेम तरह का कार्टन यूज करके सेम तरह से बेचना शुरू कर दिया। फार्मास्यूटिकल जो विंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसने स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया कि ये हमारे ट्रेड मार्क जो है, हमारा ट्रेड नेम है, उसको गलत यूज कर रहा है, उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। और स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी किसी दूसरी कोर्ट के खिलाफ क्या कर दिया? किसी दूसरी कोर्ट में विंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो ये केस फाइल किया गया है स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, जो ये सूट फाइल किया गया है, इस पे क्या होना चाहिए? स्टे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेम केस चल रहा है दूसरी कोर्ट में। ऑलरेडी विंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने केस फाइल कर रखा है, किसके अगेंस्ट? स्वान फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट, सेम केस, सेम मैटर को लेकर। तो यहाँ पे क्या है? एक टाइम पे सिर्फ एक ही मैटर एक कोर्ट सुनेगी, उसके बारे में एक मैटर के अगेंस्ट, एक मैटर को लेके दो कोर्ट में सेम टाइम पे सुनवाई नहीं हो सकती। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा सेक्शन 11। क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा? क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा? ये इसका मीनिंग है सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 डील विद द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। इसका मीनिंग होता है विच इम्पोज या बार या रिस्ट्रेन on repetition of litigation of the same issue
It prevents two different decree on the same subject. The doctrine underline the general principle that one shall not be twice vexed for the same matter. कि भाई एक बार अगर कोई केस डिसाइड हो गया, एक बार अगर कोई केस डिसाइड हो गया तो उस पर दोबारा से कोई कार्रवाई नहीं होगी, और दोबारा कोई ऑर्डर या डिक्री नहीं होगी। सेक्शन 11 से दैट वंस अ रेस जुडिकेटा इट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेन। कि भाई अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया कोर्ट के अंदर, अगर कोई केस डिसाइड हो गया तो उस पर दोबारा से कोई कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा क्या कहता है? अगर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा कहता है अगर किसी कोर्ट के अंदर एक मुद्दा, एक मैटर जो है डिसाइड हो गया तो उस मुद्दे पर दोबारा कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्लियर है? ये सेक्शन 11 कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशंस क्या हैं इसकी? क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहला, देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। एक बार यहां पे केस क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, द पार्टी टू अ शूट should not be harassed to agitate the same issue और मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। जब एक बार मैटर डिसाइड कर दिया गया है तो पार्टीज को हराश नहीं किया जाएगा। किस लिए? दोबारा से केस की कार्रवाई करवाने के लिए। द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड। द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं कि भाई पहले तो लिटिगेशन एंड हो जानी चाहिए, पहले केस क्लोज हो जाना चाहिए, पार्टी को क्या नहीं किया जाएगा? हराश नहीं किया जाएगा दोबारा से केस की कार्रवाई करवाने के लिए, और कोर्ट का यहाँ पे टाइम जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा के क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं कि एक बार अगर कोई मुद्दा डिसाइड हो गया उस पर दोबारा से कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब क्या है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा? फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। रेस जुडिकेटा के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। देयर आर सम फॉलोइंग कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाई फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन द इशू इन टू सूट्स। ये कहना चाह रहा है सबसे पहले, द मैटर, एक मैटर को लेके दो केस
The matter must be directly and substantially in the issue in two suits. In the issue in two suits. भाई एक मुद्दे को लेके क्या होना चाहिए, दो सूट होने चाहिए, दो केस होने चाहिए. दूसरा, द प्रायर सूट should be between the same party. Prior suit should be between the same parties or person claiming them. Same parties. सूट जो होगा दो पर्सन के उसमें होगा. The party should have litigate under the same title. The parties have, और पहला केस जो हो जाना चाहिए ऑलरेडी क्या हो जाना चाहिए, लिटिगेटेड हो जाना चाहिए, सुनवाई क्लोज हो जाना चाहिए, उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए. द पार्टी हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल. अंडर द सेम टाइटल वो ऑलरेडी लिटिगेटेड हो जानी चाहिए, उनकी सुनवाई हो जानी चाहिए, केस डिसाइडेड हो जाना चाहिए. कोर्ट विच डिटरमाइन द अर्लियर सूट्स must be competent to try the later suit. The court which decided the earlier suit must be competent to try का मतलब होता है या hear the later suit. भाई जिसने पहला जो केस था डिसाइड किया है वो बाद वाले केस को सुनने के लिए भी एलिजिबल होनी चाहिए. क्लियर है. उसके बाद क्या है, द सेम क्वेश्चन इज डायरेक्टली और सब्सटेंटली इन द इशू. और क्या होना चाहिए, जो बाद में केस हुआ उसमें भी सेम जो होना चाहिए मैटर होना चाहिए. जो मैटर पहले वाले केस में डिसाइड हो चुका है, आप दोबारा से उस मैटर को लेके केस फाइल कर रहे हो तो वहां पे डॉक्ट्राइन लग जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा. और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा कहता है कि भाई एक बार अगर कोर्ट के अंदर कोई मुद्दा डिसाइड हो चुका है, आप दोबारा से अगर उस मुद्दे को लेके केस फाइल करते हो तो आप नहीं कर सकते. आप सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप नहीं कर सकते. समझ आ गए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा क्या होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं. डॉक्ट्राइन विच प्रोवाइड दैट doctrine which provides that any matter which might or ought to have been made a ground of defense in such former suit shall be deemed to have been a matter of directly in or in issue in such suit. Hence, as per doctrine of construction res judicata, subsequent suit will be barred.
doctrine which provide that any matter which have already been decided, the suit in the same matter is prohibited. डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा कहता है कि भाई अगर एक बार एनी मैटर विच माइट और ought have been made a ground of defense in such former suit shall be deemed to have been a matter of directly or substantially in issue in such suit. Hence, as per doctrine of constructive res judicata also, subsequent suit will be barred. ये कहना चाह रहा है कि भाई आप किसी मैटर को क्या करते हो, डिफेंस बनाते हो। अगर मान लो ए और बी इनके बीच में कोई केस था, डिसाइड हो चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। मान लो ए तो था प्लेंटिफ था, बी जो था डिफेंडेंट था। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सूट फाइल करता है। सूट फाइल जो करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। जिसके अंगेंस्ट सूट फाइल होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। मान लो डिसाइड हो गया केस, ए के फेवर में ऑर्डर आया, ए के फेवर में कोई डिक्री पास हुई है ना। अब क्या है, अब बी ने किसी मुद्दे को, फॉर्मर केस के खिलाफ किसी मुद्दे को डिफेंस की तरह यूज करना चाह रहा है। वो पहले वाले सूट में है ना, किसी मुद्दे को उसने क्या कर लिया, डिफेंस के रूप में डिसाइड करना चाह रहा है, लेकिन केस ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिसाइडेड हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, दोबारा से एज अ डिफेंस कुछ फाइल कर रहा है सेम केस में जो डिसाइड हो चुका है। वो नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। द डॉक्ट्राइन which provide that any matter which might or ought to have been made, कोई भी मैटर जो हो सकता है ग्राउंड के रूप में, ग्राउंड ऑफ डिफेंस, जिसको हैज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस फॉर्मर वाले केस में, पहले केस में किसी दूसरे केस को क्या किया जा रहा है, डिफेंस की तरह यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला केस था वो ऑलरेडी जब डिसाइड हो चुका है, तो आप उस सेम मुद्दे को लेके दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते। Hence, as per the doctrine of constructive res judicata also subsequent should be barred. दोबारा से उस पर केस फाइल नहीं होगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। बार ऑफ फर्दर सूट। Section 12 of the Civil Procedure Code provide that abatement of suit and it is dismissal for not beginning the legal representative on record bar a further suit. ये क्या करता है? ये बार करता है फर्दर सूट को। दोबारा से आप केस फाइल नहीं कर सकते। जब एक बार केस डिसाइड हो चुका है तो आप दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे रेस जुडिकेटा ये कहता है। क्लियर है? डॉक्ट्राइन ऑफ सब रिजुडाइस का समझ आ गया और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा का समझ आ गया। क्लियर है?